गुड आफ्टरनून बाबू लोग। रमेश बिहारी, क्या बात है, आज पहला नजर आप ही पर आए रहे। स्मार्ट राम, क्या हुआ? उससे काहे पूछेंगे? हे, उसको रखो। चलिए, हर हर महादेव। अकेले अकेले खा रहे थे। खाते समय कोई गुड मॉर्निंग नहीं पूछते हैं। बुरी नजर वाले तरफ मुंह काला, इसलिए घूम के खाते हैं। आवाज नहीं आ रहा है? कैसे क्लियर है? तो कान में पाइन झोंका ना कान में करे का आवाज नहीं क्लियर आ रहा है। साउंड आ रही है? जरा चेक करके बताओ तो ऑनलाइन वाले जरा चेक करके बताओ। आवाज क्लियर आ रही है तो ऐसे लिखना, नहीं आ रही है तो ऐसे लिखना। ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन में। जल्दी से, अभी तक नहीं पता चला है, जल्दी जल्दी बताओ तो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जल्दी से। अभी भी अन्य तू सब का चेक करो तो। चेक करो तेरे ऑनलाइन में आवाज गड़बड़ है क्या? एकदम कह रहा है, एकदम बेस्ट आ रहा है। चलो बेस्ट आ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लगभग सबका यही आ रहा है एक लाइन से। बहुत अच्छी बात है। आ रहा है तो ऐसे अब थोड़े पढ़ा लेंगे, अभी तो 400 लड़का आया है। जल्दी जल्दी ग्रुप में शेयर करो। 2000 लड़का आएगा तब पढ़ाएंगे। जल्दी से ग्रुप में शेयर करेंगे, 2000 होगा तभी पढ़ाएंगे। अब देखो, एक बार कहते 500 हो गया। जल्दी से ग्रुप में शेयर करेंगे। आइए, हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मौसम भी थोड़ा सा सुहाना है। हाँ, जो लोग क्लास वर्षा की वजह से नहीं आ पाए उन लोग के लिए फायदा है। चलिए, तो उपस्थिति भी, हाजिरी भी बनाते जाएंगे यूट्यूब चैनल पे और एप्लीकेशन पे। जरा मैसेज वहां खोल के रखो भाई, एप्लीकेशन का मैसेज वहां देना। चलिए, आज का पहला टेस्ट आप लोग अभी तक 550 ही दिख रहे हैं और जरा सा ग्रुप में शेयर करेंगे और आते ही अपना हाजिरी बनाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हुमायूं द्वारा निम्नलिखित में से कौन से युद्ध में सबसे पहले लड़ा गया? इत आजे चर्चा किए थे, आजे फाउंडेशन बैच में किए थे। बड़े सुंदर सुंदर फुटा के कह दिए थे। हमने कहा था यदि कौन सा युद्ध आता था इसमें तो जाएंगे पहले कौन होगा? देवरा 1532 में, इससे पहले 1531 में, कालिंजर 1532 में, चुनार 1534 में, बिहार 1534 में, बंगाल, और बंगाल का नाम रखा जन्नताबाद। बंगाल का नाम चेंज कर दिया। जन्नताबाद। 1539 में चौसा, 1540 में कन्नौज या बिलग्राम, 1555 में पहले माछ खाया मच्छीबारा, और तब 1555 में ही फिर सर हिंद ईरान के शासक सरहिंद का युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर शाह सूर को परास्त किया और दोबारा मुगल सत्ता को और जीत कर पाए। एप्लीकेशन उस पर रख दो। हो गया। रवि कुमार, एप्लीकेशन का टाइम चेंज नहीं किए थे क्या? एप्लीकेशन कह रहे रवि राजी गुरु जी इतना लेट क्यों किए? लालती कुमारी, हमारा नाम भी कभी कभी ले लीजिए। आह, टमाटर की तरह लाइकोपिन है आप, गाजर की तरह कैरोटीन है आप, खून की तरह हीमोग्लोबिन है आप, और खून में हीमोसील भी हैं आप।
आप ही का नाम है शायद लाल, लाल है लालती। चल कितना क्वेश्चन बोल दिए। आइए क्वेश्चन है तो 12 बजे तो एक्स्ट्रा सुबह से भाई क्लास ही में रहते हैं, 5-10 मिनट लेट चलता है। ऐसा भी नहीं है कि आप को छोड़कर हम कहीं बतियाने कोई दूसरे काम में लगे रहते हैं। सुबह आते हैं 7:15 बजे से लेकर कंटिन्यू क्लास में ही रहते हैं। तो 5-10 मिनट चलता है, 15 मिनट चलता, आधो घंटा चलता है। यदि कहीं आपको मिल रहा है तो आधो घंटा चलता है। भैया आप लोग तो 2-2, 3-3 घंटा वेट कर लेते हैं, नहीं आते तो भरों दिन वेट कर लेते हैं। कहीं ट्रेन लेट हो गया होगा, कहीं जाम होगा, मोबाइल नहीं लग रहा है तैयो वेट कर रहे हैं। किसी का दूसरा का मोबाइल पर फोन करके देखते हैं, हो भाई देखा तो डेरे पर छे की चल रहा कि नहीं चल रहा। जितना भी उधर से गाड़ी आता है हुल्की मार के देखते कहीं यही गाड़ी से आया है क्या। तो भैया ये तो 15-20 मिनट की बात है। आइए तो पहला क्वेश्चन, यह सारा एक क्वेश्चन निकल गया, लेकिन घुमा देगा क्वेश्चन। की हो नहीं समझे, आवाज कम कर दें तो कर बड़ा बड़ा लिखिए। आवाज कम कर दे कि ज्यादा कर दे? अच्छा कम कर दे। आप ठीक छ? हुमायूं के द्वारा प्रथम युद्ध, हुमायूं के द्वारा प्रथम युद्ध। अचलन आवाज अपने लड़ा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध में पिता बाबर के साथ था, लेकिन घुमा देगा शासक बनने के बाद। अब ठीक है, शासक बनने के बाद हुमायूं द्वारा किया गया प्रथम अभियान, तो जैसे सीक्वेंस से बताए वहां पर लिखा हुआ है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। कालिंजर, कौन? देवरा, कौन? चुनार, हो गया। उसके बाद बिहार, उसके बाद बंगाल, उसके बाद चौसा, उसके बाद कन्नौजिया, बिलग्राम, उसके बाद मछीवाड़ा, उसके पश्चात सरहिंद। 1531, 1532, 1532, 1534, 1533 में दीन पना भवन, यही भवन काल बना। बिहार 1534, बंगाल 1534, चौसा 1539, बिलग्राम 1540, मछीवाड़ा 1555 और सरहिंद 1555। आगे बढ़ते बुआ, हो गया। बिकी नवादा क्या कोई खड़े होके तब सुनेंगे हम? हाँ क्या देवरिया दौरा, देवरा, हाँ पहले माछ खाया तब सरहिंद पर गया। हाँ हाँ ऐसे जैसे हम कह रहे हो, पहले माछ खाया तब सरहिंद पर गया। कहानी खत्म। 56 कौन से 56?
सही है, 55 है। 55 में सही, 56 में तो मरा था दीन पना भवन के सीरीज, हटा दे। चले, सब निकल गया। अगला क्वेश्चन दूसरा लेते हैं। गुप्त काल में खिल कैसी भूमि थी? तो गुप्त काल में क्षेत्र भूमि थी, वास्तु भूमि थी, अपहृत भूमि थी, व्रात्य भूमि थी और खिल भूमि थी। वही तो बता रहे, पानीपत के ऊपर लिखा हुआ, हमने लिखा था। हुमायूं ने सबसे पहले किस युद्ध में हिस्सा लिया? से खड़े होकर बोलिएगा तो हम समझ जाएंगे। किसका? इसमें तो इसमें आ जाएंगे तो मछुआरा। सरहिंद के युद्ध में तो तुषास्त्र का युद्ध लिया था। हालांकि ऐसा कभी क्वेश्चन पूछता है कि हुमायूं के नेतृत्व में लड़ा गया कोई, तो सब तो हुमायूं के नेतृत्व में लड़ा था, और सेनापति है ही नहीं। किस में? किसी में सेनापति का नाम है बताइए तो? अकबर में तो सेनापति है मान सिंह। पानीपत के युद्ध में बाबर का कोई सेनापति का नाम है? 19, 19, 20, 24, 25, 26 कोई बाबर का सेनापति खुद अपने नेतृत्व में। हाँ, क्वेश्चन पूछेगा कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में नुसरत खां, उलुग खां गुजरात, मालवा, चित्तौड़ अभियान खुद अपने नेतृत्व में। दक्षिण भारत में सब गया मलिकापुर। यहां तो कुछ है ही नहीं भाई। ऐसा क्वेश्चन यदि है तो क्वेश्चन बताइएगा, दिखाइएगा, तब हम भी उसमें ऐड करेंगे। हाँ ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन हमने कहा गुप्त काल में खिल भूमि कैसी भूमि थी? तो जंगली भूमि को कैसा? खिल भूमि। अब देखो ध्यान देना, क्वेश्चन से वैसी भूमि खिल, वैसी भूमि जो जोती नहीं जाती थी, वैसे क्या बंजर भूमि। अब यहां से दो क्वेश्चन है। अमर सिंह की रचना अमरकोश जो क्या था? व्याकरण ग्रंथ, जिसमें कितने प्रकार की भूमि? 15 प्रकार की भूमि की चर्चा किया है, जिसे उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में? 5 भागों में, जिसे उपयोगिता के आधार पर 5 भागों में बांटा गया। जिसे उपयोगिता के आधार पर 5 भागों में बांटा गया। उपयोगिता के आधार पर 5 भागों में बांटा गया। एगो जरा सा सुधार करेंगे, हमको लग रहा था, इसीलिए हमने बारह गो भूमि है, 12 प्रकार का, 15 प्रकार का दास है नारद स्मृति में। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दास की चर्चा है। अमरकोश की रचना, अमर सिंह की रचना अमरकोश में कितने प्रकार का? 12 प्रकार की भूमि की चर्चा किया है, जिसे उपयोगिता के आधार पर 5 भाग में बांटा गया। कौन कौन है? क्षेत्र भूमि है, वास्तु भूमि है। पहला हुआ क्षेत्र भूमि, दूसरा हुआ वास्तु भूमि, तीसरा हुआ व्रात्य भूमि, चौथा हुआ खिल भूमि, और 5वां हुआ अपहृत भूमि। 5वां कौन? अपहृत भूमि। हो गया, बड़ी सुंदर है। खाली देखिएगा, क्षेत्र भूमि कौन सा भूमि थी? वैसी भूमि जो कृषि कार्य के लिए उपयोगी मानी गई। कृषि भूमि जहां प्रति वर्ष खेती होती थी।
प्रतिवर्ष खेती होती थी, प्रतिवर्ष कृषि होती थी। क्वेश्चन वास्तु भूमि क्या था? जो घर बनाने के लिए निवास भूमि थी, निवास या आवास भूमि थी। वैसी भूमि जो चारागाह के लिए सुरक्षित किया गया था, चारागाह के लिए सुरक्षित भूमि। यदि अलाउद्दीन खिलजी रहता तो चरी कर घड़ी कर लगा दिया था, सुरक्षित भूमि। क्वेश्चन खील भूमि क्या था? बंजर भूमि था। और अपहृत भूमि को कहा गया जंगली भूमि। अपहृत को क्या कहा? जंगली भूमि। अब एक साथ पांचों हमने दिखा दिए, ध्यान देना ना। अपहृत भूमि, खील भूमि तो बंजर था, कहते खील का बंजर पर निकाल। अपहृत जो जंगल ही जंगल है। अब इसमें खोजिए आप, हो गया। अभिषेक आनंद कह रहे हैं सर 1 नंबर क्वेश्चन किसमें? क्वेश्चन में 56 लिख दिए हैं। पचपन हो गया। अब खोजो तो भाई, खील भूमि कैसी भूमि थी? तो पशुओं के लिए चारा का भूमि क्या था? व्रात्य भूमि। बिना जुताई किया गया जंगली भूमि अपहृत भूमि। जो भूमि जो जोती नहीं जाती थी बंजर भूमि, बंजर को क्या कहे? खील भूमि। आ खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्या थे? खेती के लिए क्षेत्र भूमि। उत्तर क्या निकलेगा? सी नंबर। जो जोती नहीं गए बंजर है, क्या बंजर छोड़ दिया गया? कोई दिक्कत? क्या बोलिए? 100% सही है। चेक करके बताओ ना। हम अपने अनुसार बिल्कुल सही है। आप एक बार मोबाइल में डाटा यूज कर लीजिए, हम ठीक है। ऐसा हमको चेक करने की आवश्यकता नहीं। हमें यदि लगता कि थोड़ा सा भी एक को पॉइंट है इसमें आस, तो चल देते, एक बार मोबाइल चेक कर लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार राज्य के नीति निषेध तत्व के बीच मूल तत्वों में मौलिक अधिकार ऊपर है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कहा कि जब भी मूल भाग 3 भाग 4 में डॉट हो तो भाग 4 के ऊपर कर देना, कौन? भाग 3। केशवानंद भारती बनाम ने क्या कहा? भैया कुछ भी कर लो, कितनों फैशन का आप पर प्रभाव पड़ जाए तो पड़ जाए, ट्रांसफर नहीं हो सकता है। मतलब मूल संरचना में कोई परिवर्तन, जो संरचना भगवान ने दिया है, यदि वाई दिया है, एक्स दिया है तो बेटा है तो बेटे रहेगा, एक्स एक्स दिया बेटी है तो बेटी रहेगा। और कुछ भी संशोधन कर दो, यदि क्वेश्चन पूछेगा हमारे संविधान के मूल संरचना में नहीं परिवर्तन करने की बात केशवानंद भारती बनाम गोलकनाथ तक क्या था? 1967 में बाद आया था। मिनर्वा मिल 1980 में, केशवानंद भारती बनाम 1973 में। ऐसी बात के बाद संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था एक बार। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी भी राज्य के विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जा सकता? देखला खुदा ना। अब यहां पर देखो बाबू, यह सब अनुच्छेद याद रखा है। अब यह 201 में यदि हम 202 तक कहते बजट है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। अब वार्षिक वित्तीय विवरण में हम क्या करेंगे? 90 घटा देंगे, -90 कर देंगे तो हो जाएगा 112। यह राज्य का है, यह केंद्र का हो जाएगा। 203 में यदि हम 90 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 113 प्राक्कलन के संबंध में नियम, प्राक्कलन के संबंध में नियम। अनुच्छेद 200 है, इसमें से 89 घटाएंगे, 89 घटाएंगे। हमने कहा था 200 तक 89 घटाना है, तो 89 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 111 आ जाएगा। विधेयक पर अनुमति, विधेयक पर अनुमति। फिर से सुनिएगा, हमने बहुत अच्छा ट्रिक यहां दिया है।
हमने कहा था जो भाग 5 की बातें हैं अधिकांशतः भाग 6 में भी मिलेंगे। केंद्र में राष्ट्रपति है, राज्य में राज्यपाल है। केंद्र में उपराष्ट्रपति है, राज्य में नहीं है। केंद्र में प्रधानमंत्री है, राज्य में मुख्यमंत्री है। केंद्र में संसद है, राज्य में विधानमंडल है। केंद्र में लोकसभा है, राज्य में विधानसभा है। केंद्र में राज्यसभा है, राज्य में विधान परिषद है। क्वेश्चन, केंद्र में सुप्रीम कोर्ट है, राज्य में हाई कोर्ट है। केंद्र में भी महान्यायवादी है, राज्य में महाधिवक्ता है। लेकिन महालेखा परीक्षक केंद्र के लिए वही है, राज्य के लिए वही है। तो इसमें कुछ टेक्निक है ये अनुच्छेद याद करने का। हम कई बार बता चुके हैं, यूट्यूब चैनल पर भी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, 3-4 गो है भी। तो क्वेश्चन पूछा, ध्यान देना कि यदि अनुच्छेद 200 तक जाएंगे तो भाग 5 में 89 जोड़ देंगे तो हमको भाग 6 का मटेरियल मिल जाएगा। 99% सही होता है। या भाग 6 में 200 तक है तो 89 घटाएंगे तो भाग 5 का चीज मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे कि केंद्र में उपराष्ट्रपति है, राज्य में उपराज्यपाल है ही नहीं, तो यहां पर वो नहीं मिलेगा, खोजने पर भी डिबिया लेके नहीं मिलेगा। केंद्र में संसद है, द्विसदनात्मक फिक्स्ड है, राज्यसभा लोकसभा। और राज्य में विधानमंडल है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सभी राज्य के विधानमंडल द्विसदनात्मक होंगे। 6 राज्य में द्विसदनात्मक है। किस राज्य में होगा या नहीं होगा, और डिपेंड करेगा संसद। अनुच्छेद 169 कल शायद बताए थे, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की संरचना, विधानमंडल के अंग के बारे में जानकारी दिया गया है। हो गया, तो उत्तर क्या निकलेगा एक बार फिर से लें। अनुच्छेद 201 में क्या था, राज्य का कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल सुरक्षित रख सकता है। 202 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य का। इसमें यदि 90 घटाएंगे तो क्या होगा, 112 केंद्र सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण। 203 है, 203 में क्या, प्राक्कलन के संबंध में नियम, प्राक्कलन के संबंध में नियम। यदि 203 में 90 घटाएंगे तो 113 संसद के आकलन के संबंध में, प्राक्कलन के संबंध में नियम। यदि अनुच्छेद 200 रखते हैं तो विधेयक पर अनुमति, राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देंगे। अनुच्छेद 89 घटा देंगे इसमें, तो अनुच्छेद 11 में राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लो। 5 नंबर मिलाने के लिए दिया गया है। कौन सा ज्वालामुखी कहाँ है, जल्दी जल्दी खोज के दिखाइए। पहला क्वेश्चन पूछेगा मेरापी कहाँ, इंडोनेशिया में एटना कहाँ, माउंट एटना कहाँ, इटली में कोलीमा कहाँ, मैक्सिको में सबनकाया, पेरू में। उत्तर निकालो। 3 2 4 1, 3 2 4 1। फिर से आपका क्वेश्चन हम नहीं समझ पा रहे। न, दोनों बराबर है। किस व्यक्ति के द्वारा? अच्छा, अब आप दूसरा चीज बता रहे हैं। आपको वही कोई आपका क्वेश्चन समझ ही नहीं पा रहे। जब समिति बताए लक्ष्मीमल सिंह क्या है, तो वो तो पंचायती राज से है, इलेक्शन से है, एलएमसी में। मिनरवा मिल में कहा गया, 1980 में कहा गया। एगो चीज कहा दिया गया कि भैया दोनों में विवाद होगा तो ऊपर रखा, 3 के 4 के ऊपर में 3 रहेगा। लेकिन दोनों का यदि संवैधानिक टर्म में कोई फंसेगा, कानून निर्माण की प्रक्रिया जो ब्रिटेन से लिया गया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो जापान से लिया गया, तो कानून निर्माण की प्रक्रिया में जब किसी बात फंसेगी तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए भाग 3 को भी प्राथमिकता दिया जाएगा। मिनरवा मिल 1980 में। आइए यहां से ले जल्दी बताएंगे। अजैव संसाधन, अजैव संसाधन मतलब जिसमें जीवन नहीं रहा हो, जिसमें जीवन नहीं रहते। मिट्टी में जीवन नहीं है, बिल्कुल सही है। चट्टान में नहीं है, वृक्ष में तो है, खनिज में नहीं है। तो क्या होगा भाई, 1 2 4, 1 2 4। अब अजैविक संसाधन में क्या क्या आया, तो पहले तो मिट्टी आया एक लाइन में,
अजैविक में मिट्टी आया, अजैविक में चट्टान आया, अजैविक में खनिज आया, अजैविक में जल आया, अजैविक में वायु आया, अजैविक में तापमान आया, अजैविक में सूर्यताप आया, सूर्य का प्रकाश आया। ये सब जीवन के लिए जरूरी है, ये सब जीवन के लिए जरूरी है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी, मिट्टी का अध्ययन, और पानी का अध्ययन हाइड्रोलॉजी। पानी का अध्ययन, मिट्टी का माए बाप का नाम चट्टान है, बाबर का बाप का नाम उमर शेख मिर्जा, माए का नाम कुतुलुग निगार, काली मिट्टी के बाप का नाम बैसाल चट्टान। कौन सा चट्टान? जलोढ़ मिट्टी के बाप का नाम पता नहीं, कहाँ है आके कहाँ है। जलोढ़ मिट्टी कैसा मिट्टी? स्थानांतरित मिट्टी है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी क्या है? रेसिडुअल सॉइल, स्थानबद्ध मिट्टी है। वैसी मिट्टी जिसके निर्माण पर स्थानीय चट्टान का प्रभाव पड़ता है उसे रेसिडुअल सॉइल कहेंगे, स्थानबद्ध मिट्टी कहेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश मिट्टी ऐसे ही है। लेकिन वो ऐसी मिट्टी जिसका जनक चट्टान कहीं और है और निर्माण कहीं और जाकर हुआ, ऐसे मिट्टी को स्थानांतरित मिट्टी कहते हैं। जैसे जलोढ़ मिट्टी है, जैसे मरुस्थलीय मिट्टी है। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर में चलते हैं। थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय होगा, नहीं वही होगा, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। अब श्रम NSSS और NS नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन आता था, क्या कहते? गरीबी बेरोजगारी, गरीबी एवं बेरोजगारी। नेशनल इनकम कहते, नेशनल इनकम किसके द्वारा? CSO के द्वारा। मौद्रिक नीति कहते तो कौन कहता? मौद्रिक नीति RBI के द्वारा। हो गया, आगे बढ़े। 8 नंबर से भारत में मुद्रा के निर्गमन, मुद्रा इशू करना। मुद्रा के निर्गमन के लिए कौन सी प्रणाली? RBI। मुद्रा के निर्गमन का अधिकार केवल RBI के पास। RBI पहले आनुपातिक कोष प्रणाली लेती थी 1957 से पहले। अब न्यूनतम कोष 1957 से। अगर दोनों में अंतर क्या है? अंतर है ना, थोड़ा सा अंतर। इसमें क्या था? इसमें 400 करोड़ के मूल्य का रखना होता था। 400 करोड़ के मूल्य का, जिसमें 215 प्लस 185, 215 करोड़ का भारतीय मुद्रा प्लस गोल्ड प्लस प्रतिभूति सिक्योरिटीज जो ओपन पॉलिसी था, 185 करोड़ मूल्य का फॉरेन करेंसी विदेशी मुद्रा रखना होता था। 1957 में नियम चेंज किया गया। नियम चेंज करके बाद क्या हुआ भाई? अब मात्र 200 करोड़ का, दोनों में से 100 घटा दिया, -100 और -100 तो कितना गया? 115 आ कितना गया? 85। कहानी खत्म है, हो गया। चलिए ऑनलाइन में जितने भी लोग हैं सब राहुल दरभंगिया, महाराजा रावण, मुद्रास्फीति को समझा दीजिए एक बार फिर से। एक फिजिकल हो गया है, किसका फिजिकल हो गया भाई? राजेश कुमार जी किसका? मेरा फिजिकल। धीरज कुमार जी का, किसका भी फिजिकल चल रहा था? SSGD का। अच्छा, फायरमैन का फिजिकल चल रहा है।
अभी चल रहा है। अच्छा, दौड़ चल रहा है सीआईएसएफ का अभी। हाँ चलो भाई, जिनका जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है। अब स्टार्ट करो भाई। हमने कहा ध्यान देना, 8 क्लियर हो गया। अब मुद्रास्फीति आएंगे, जब आएंगे तब। जहानाबाद से अरवल कब हुआ? 2001 में। अब बिहार से झारखंड कब हुआ? 2015 नवंबर। 10वां सवाल, बिहार में बहावी आंदोलन के नेता कौन थे? मौलवी विलायत अली। हालांकि बहावी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, बहावी आंदोलन सर सैयद अहमद बरेलवी। सर सैयद, इसके प्रणेता कौन थे? तो प्रणेता थे सर सैयद अहमद बहावी। बरेलवी। केंद्र बिंदु कहां था? पटना। पटना में कौटिल्य जी इसमें। हाँ, फुलवारी शरीफ में। क्वेश्चन अब यहां दे देगा, यह कहां के थे? उत्तर प्रदेश के, यूपी के बरेली के। पटना में केंद्र बिंदु। अब फुलवारी शरीफ में सबसे आया था, पुराना पटना सिटी है फुलवारी शरीफ। इसमें कौन है? मौलवी विलायत अली। बिहार का नेता पूछ दे तो बिहार का नेता मौलवी विलायत अली। सही है। एक तरफ कहेंगे भारत, एक तरफ 1857 का विद्रोह चल रहा था और उसी दौरान मेजर बारो के द्वारा, मेजर बारो के नेतृत्व में बहावी आंदोलन को दमन किया। मेजर बारो की, यहां पर लिख लेंगे, मेजर बारो के नेतृत्व में, मेजर बारो के नेतृत्व में इस आंदोलन को दमन किया गया। इस आंदोलन को दमन किया गया। अगला, निम्नलिखित में से अपचायक, अपचायक मतलब रिड्यूसिंग, अवकारक और पचाने वाला, का अपचायक शर्करा कौन है? तो कौन है? सुक्रोज है, जिसे टेबल शुगर या टेबल शुगर को डायरेक्ट कहेंगे चीनी, सामान्यतः चीनी, या इसे कहेंगे शुगर केन शुगर। मतलब गन्ना के रस से प्राप्त शुगर। अब ग्लूकोज को कहते हैं सिंपल शुगर। माल्टोज को कहते हैं ग्रेन शुगर। लैक्टोज को कहते हैं मिल्क शुगर। मिल्क शुगर हो गया। आलोक कुमार, अमन, विकास, सतीश, इंडियन आर्मी, पुष्पलता, अशोक, लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, लक्ष्य शर्मा, करण, प्राची, पुष्पा, VSS पांडे, हर्षराज जी। आगे बढ़े। अब एगो क्वेश्चन पूछता है यहां पर स्टार्च, स्टार्च से भी क्वेश्चन पूछ देता है। स्टार्च बताए थे शैवाल में संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च के रूप में। उससे स्टार्च आयोडीन टेस्ट में स्टार्च का और प्रयोग कहां किया? कैप्सूल का कवर, कैप्सूल का कवर बनाने में। स्टार्च है क्या? पॉलीसेकेराइड है। मतलब जटिल शर्करा है। दूसरा भी ले लेते हैं, कहते हैं ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन भी क्या है? पॉलीसेकेराइड है। ग्लाइकोजन कवक में
ग्लाइकोजन मांसपेशी में, ग्लाइकोजन लीवर में, ग्लाइकोजन लीवर में। हो गया। चल अगला क्वेश्चन लेते हैं भाई। क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी का आवर्त, जब ये आधुनिक आवर्त सारणी है तो 1913 में किसके द्वारा, किसके द्वारा? आधुनिक आवर्त सारणी मोर्सले के द्वारा। बेस क्या था? एटॉमिक नंबर। कारण से आवर्त, आवर्त पीरियड, आवर्त की संख्या 7 है जो मेंडलीफ में भी साथे था। तो आवर्त किसके मान को दर्शाता है भैया? आवर्त टीचों का मान, परमाणु संख्या नहीं दिखाएगा, द्रव्यमान नहीं दिखाएगा, प्रधान क्वांटम। अब यदि 7 को आवर्त है तो वह क्या है? कक्षा को दिखाता है, ऑर्बिट को दिखाता है। को समझेगा कि आवर्त का मान कहां कहां, तो इससे 3-4 को क्वेश्चन जल्दी से लिख लेंगे। को समझेगा तत्वों के वर्गीकरण का पहला प्रयास, का प्रथम प्रयास 1829 में डेबो राइनर त्रिक नियम दिया। त्रिक नियम दिया। तत्वों के वर्गीकरण का दूसरा प्रयास 1863 में न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। प्रथम आवर्त सारणी 1869 मेंडलीफ। बेस क्या था? एटॉमिक मास। इसमें आवर्त की संख्या भी 7 था, एवं समूह या वर्ग की संख्या, ग्रुप की संख्या, न आवर्त को कहते पीरियड, हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी के रूप में उन्नीस 1913 में तैयार किया गया। जिसमें आवर्त की संख्या उतना ही थी, वर्ग की संख्या भी 9 ही था, किंतु गिनती में 18 थी। गिनती में 18 थी। क्या? नहीं समझे? 17 में कि 29? 29, 63, 69 और 1913। नहीं ठीक है। 29, 63 खोज के जब भी कोई डॉट हो ना तो जहां सब विकिपीडिया का भी ले लेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। अब यहां से देखो भैया, क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल में यदि आवर्त की संख्या ले, आवर्त की सबसे बड़का आवर्त कौन है? सबसे बड़का आवर्त छठा है। सबसे बड़का आवर्त छठा, लेकिन 7वें बड़ा आवर्त में कितना है भाई? तो कहेंगे बड़ा आवर्त में तत्व की संख्या भी क्या है? 32 है, और 7वें में भी 32 है। को समझेगा कि यदि 7वां आवर्त को अधूरा आवर्त कहा गया, वैकेंट पीरियड कहा गया, सबसे छोटा आवर्त पहला है। सबसे छोटा आवर्त कितना है भाई? अब को समझेगा आवर्त
में तत्वों की संख्या लगातार परमाणु संख्या के आधार पर होता है। क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त को निकाला गया। यदि जितना कक्षा है तो उसमें उसी आवर्त में रखा गया, मतलब आवर्त किसका घोतक है तो ऑर्बिट का, कक्षा का, के एल एम एन ओ पी, मतलब आवर्त किसका घोतक है, कक्षा का। मान लो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे कि भैया क्लोरीन 17 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो क्वेश्चन क्लोरीन किस आवर्त का है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में है, तीसरा में है, या तीसरा पीरियड का है, तीसरा का है, इससे अलावा कुछ नहीं है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछेगा कि अंतिम 5 2 7 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो -1 कौन है, हेलोजन परिवार में है। -1 क्या है, हेलोजन परिवार का, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब यहां सिद्ध कर लो कि सही में ये है या नहीं है। हमने कहा क्लोरीन तीसरा आवर्त में, देखो तीसरा में है कि नहीं है, हेलोजन परिवार 7a को कहते हैं हेलोजन परिवार। आखिर आवर्त किसको दिखाता है, ऑर्बिट को दिखाता है, कक्षा को दिखाता है। अब यदि आपको कोई भी क्वेश्चन ले, यदि आपको दे देगा कि भैया आयोडीन, आयोडीन 53 है, आयोडीन क्या है 53 है, लास्ट में क्या है 4d10 5s2 5p5, तो 5 2 7 को है, तो यह क्या पांचवा है, तो पांचवा आवर्त में है, क्या मार्त में है। तो क्वेश्चन हम लोग को क्लियर हो गया कि यह जो चीज दिखाया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त किसका द्योतक है तो आवर्त किसका, ऑर्बिट का, कक्षा का। हो गया, कक्षा की संख्या 7 के LMNOP। फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुकी है नया। मायोपिया, मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, निकट में निकट दिखाई देता है, दूर नहीं दिखाई देता। दूर करने के लिए अवतल कौन केव का यूज करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि दोष, दूर में दूर की वस्तु दिखाई देती है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देती है। दूर करने के लिए उत्तल लेंस क्रमशः, तो इसमें कौन सा अवतल, इसमें कौन सा उत्तल लेंस। कल का क्वेश्चन था, कल दर्पण वाला में बताए थे, यदि दूर में कोई वस्तु रखा उसको देखना है तो कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। अविचलित वस्तु के आराम में रहने चलने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहा जाता है, मतलब वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन न हो, वैसा गुण जिसके कारण कोई वस्तु अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहता है, उसे क्या कहेंगे, इनर्शिया कहते हैं। और जड़त्व की परिभाषा, बल की परिभाषा गति के प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब यहां पर देखो बाबू क्वेश्चन से बल क्या है तो बल के परिभाषा निकला। पहला नियम से संवेग आवेग के बीच रिलेशन निकला, दूसरा नियम से संवेग में परिवर्तन की दर को ही बल कहा गया। तो संवेग बट्टे समय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा का मात्रक एक ही होता है, कार्य एवं ऊर्जा बराबर जूल। 1 जूल बराबर क्या कहेंगे, 1 न्यूटन इंटू मीटर, या 1 न्यूटन बराबर यह भी कह सकते हैं कि जूल पर मीटर। हो गया, 1 न्यूटन बराबर जूल बट्टे मीटर। चला अगला, किसी प्रकार की कोशिका, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है, इपिथेलियम टिश्यू, जिसे क्या कहेंगे, अधिचर्म कोशिका। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पाद के रूप में क्या क्या बनता है, तो मूल उत्पाद क्या बना, ग्लूकोज बना, तब जल बना, तब ऑक्सीजन बना, ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन बना। 17 नंबर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड, यहाँ के प्रोपाइन, प्रोपेनोल,
प्रोपीन, प्रोपेन। तो यहां पर ANE होगा तो सिंगल बॉन्ड, ENE होगा तो डबल बॉन्ड, और YNE होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। कहानी खत्म। माथा हिल गया होगा। ANE होगा तो सिंगल बॉन्ड, ENE होगा तो डबल बॉन्ड, और YNE होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। अब प्रोपाइन या प्रोपेनॉल, ये तो होगा नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है। प्रोपेन कहेंगे तब प्रोपेन में ANE, प्रोपीन कहेंगे तो ENE होगा। उत्तर क्या निकलेगा? डबल बॉन्ड। कहेगा ये कैसे हो गया? ये तो एकदम लॉलीपॉप हो गया। सिद्ध करके देखो, दिक्कत है आपको, सिद्ध करके देखेंगे। जैसे हमने क्या कहा, एन है, चलो भाई जरा सा सिद्ध करते हैं, क्या दिक्कत है। वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन रहेगा, कार्बनिक कंपाउंड। कार्बनिक कंपाउंड को दो ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भाग में बांटते हैं। एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड रहता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड। इसके अंतर्गत केवल एल्केन समूह को शामिल करते हैं। फार्मूला होता है CnH2n+2। कहानी खत्म। अनसैचुरेटेड, इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच कम से कम या तो डबल बॉन्ड एक, या कम से कम ट्रिपल बॉन्ड रहता है। इसे दो श्रेणी में बांटा गया है, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन रहेगा तो ट्रिपल, और एल्केन रहेगा तो डबल। यही तो हमने कहा कि ANE रहेगा तो सिंगल बॉन्ड, और YNE रहेगा तो डबल बॉन्ड, सॉरी ENE, और YNE रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड। कहानी खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन नहीं बोला, आप कहां चल गए थे फिर आगे? अच्छा, हमको लगा कि चल गए आप। आइए अगला, नीला थोथा है, देख थोथा देख बउआ का, CuSO4 × 5H2O। क्या होगा? ताम्र सल्फेट, जिंक सल्फेट, ZnSO4 × 7H2O। लॉ सल्फेट, FeSO4 × 7H2O। सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, AgNO3। अब जिंक सल्फेट को कहते हैं क्या भाई? उजला थोथा। उजला थोथा, थोथा को ही कशिश कहते हैं। और कशिश का तेल लाएगा, ऑयल ऑफ विट्रियोल लाएगा तो H2SO4। लॉ सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। सॉरी, हरियर का, नीला तो ही है। लोहा में ह है, ह से हरा है, हरा थोथा कहते हैं, हरा कशिश कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहते हैं? AgNO3 को लूनर कास्टिक कहा गया, लूनर कास्टिक कहा गया। हो गया। चल भाई जल्दी जल्दी अपना अपना अटेंडेंस बना लेंगे। बहुत कम लोग अटेंडेंस, 1400 में 1100 अटेंडेंस दिख रहा है। हाँ बारिश हो रही है, बहुत जोरदार बारिश हो रही है, बहुत अच्छी है। यहाँ अभी ठीक है, पटना में मुशल्लपुर किसान कोल्ड स्टोर कौटिल्या GS कैंपस में अभी ठीक ठाक चल रही है। अभी वर्षा नहीं, कुछ देर पहले हुई थी। अब उन्हें यहाँ पर दो तीन और सिल्वर याद रख लेंगे, 2-3 और सल्फेट याद रख लेंगे। क्वेश्चन चेगा जिप्सम साल्ट, जिप्सम साल्ट क्या कहते हैं? CaSO4 × 2H2O। हो गया। कैल्शियम सल्फेट, इसे क्या कहेंगे? कैल्शियम सल्फेट। क्वेश्चन मैग्नीशियम सल्फेट क्या कहेंगे? MgSO4
इंटू 10 7H2O हो गया। तब और ले लो एगो ग्लोबल साल्ट, इसे कहते हैं इप्सम साल्ट। तो ग्लोबल साल्ट Na2SO4 इंटू 10H2O, इसे कहें सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट हो गया। की रहल बा, की हाल चल बेटा? 16 नंबर की हो, बिल्कुल सही है। जलो बनता है H2O, निकलता भी है जल, जलो निकलता है, रिलीज निकलता है। कैलकुलेशन करके देखो तो ठीक है। 6 को यहाँ, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 6 18, 6 को यहाँ, 6 दूनी 12, यहाँ तो ठीक है। ये इक्वेशन तो ठीक लग रहा है, इक्वेशन तो कहीं गलत नहीं दिख रहा है। इक्वेशन ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O, यह क्या कच्चा माल है। इधर क्या मूल उत्पाद है, यह क्या सब प्रोडक्ट है, उपोत्पाद है, सब प्रोडक्ट है। हो गया। अब देखो चेक कर लो, यह ऑक्सीजन क्या हुआ, बाहर निकला। चलिए अगला क्वेश्चन ले। अगला क्वेश्चन चले, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत, डिजिटल लोक अदालत की कहां पर भाई, कहां, राजस्थान में। 20 नंबर चले, खादी ग्राम उद्योग कल भी बताए थे मनोज कुमार। 21 नंबर लेते हैं, केंद्र सरकार ने प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के लिए धन के उपयोग के मामले में शीर्ष स्थान पर कल भी शायद बताए थे, या तमिलनाडु। 22 नंबर, साइबर सुरक्षा सहयोग पर भी, अरे यह कल भी था रे, करंट सब रिपीट हो गया क्या। और रॉलेट एक्ट देख पाइए, रॉलेट एक्ट, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आया था। 1917-18 में समिति बना और 19 में एक्ट पारित किया गया। रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा। रॉलेट एक्ट में क्या कहा गया था कि भाई यह आतंकवाद विरोधी कानून है, आतंकवाद
विरोधी कानून है। इसे क्या कहा गया था? नो अपील, नो दलील और नो वकील। इसी के तहत डॉक्टर सतपाल एवं सैफुद्दीन किचली की गिरफ्तारी हुई। अब विरोध में 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग में क्या हो रहा था? एक सम्मेलन चल रहा था और कांड हो गया। जनरल आर डायर सेनापति, भारतीय सेना एगो था हंसराज, भारतीय सेना हंसराज। अब पंजाब के गवर्नर थे जनरल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर। लेफ्टिनेंट कौन थे? ओ डायर। अब कह रहा है इसका अध्यक्ष, विशेष अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्ष हसन इमाम 1918 हो गया। लाला लाजपत राय विशेष अधिवेशन 1920 कलकत्ता अधिवेशन, या विशेष अधिवेशन 1918 विशेष अधिवेशन। अभी 1940 या कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। या विजय राघवाचार्य वाला 1920 में कहा? नागपुर में। हाँ, इनकलाब जिंदाबाद, जय हो जय हो जय हो। आज ये स्वागत, अब आइए, स्वागत स्वागत स्वागत। जरा सा क्या बात है। अब यहाँ आने के बाद एक और होता है कि यहाँ आने के बाद मजबूर हो जाते हैं कि भैया, हाँ ऑफिस में रुक जाते हैं तो ठीक है, यहाँ से गए थे मिलिए। यहाँ आने के बाद दरबार सजा हुआ है, तेरा सजा हुआ दरबार, और उसमें हम सब क्या है तो भक्त हैं, माता रानी के परम भक्त हैं, और इनके उन्हीं के कृपा से हमको शिक्षक दिवस के दिन माता रानी का मूर्ति भी बना। तो जरा मैक लाइए, तो वो मैक ऑन ही होगा, उसी में से लाइए, डब्बा में होगा मैक। हाँ, पहले परिचय देते हुए जल्दी से बैटरी लगाए। पहले मिठाइयों लाए हैं, बहुत दिन के बाद मिठाई। इस बीच में 2-3 को आ गया था, बिना मिठाई लेके बक हमनी को खिलाना पड़ा मिठाई। एगो बिहार पुलिस कहे कि भाई 6-7 को पीसे लाई, तो बोले ये तो हम ही अकेले खा जाएंगे, उसमें तुमको भी खिलाना है, एगो साथ और बिहार पुलिस आया था उसको भी एगो खिलाना है, 2 को वही खा ली, 4 को हमारा हिस्सा लगा। चलिए, तो हाँ परिचय देते हुए समय नहीं बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ, 2 मिनट का पूरा समय लेते हैं। लाइए, तो जब तक वो मैक आता है तब तक होगा, बैटरी चेंज करके देखो। चलिए, तब तक परिचय कराते हैं आप लोग से। अपना परिचय दीजिए, किस डिपार्टमेंट का हुआ है? मेरा नाम राजू कुमार है और हम इस क्लास के बैक बेंचर हैं। वहाँ पे बैठते थे, वहाँ देख रहा हूँ आपका, देख वहाँ बैठते थे।
और हम एक्चुअली हाँ हेलो, सुन रहे हैं आप? अपना स्थान भी बता दिए, ये सब स्थान बता के और मारपीट करा देता है। हम वहाँ बैठता है, हम वहाँ बैठते हैं, अब सब आप पीछे ही बैठने लगा। रमेश बाबू था एकदम, वो जो है ना रमेश, 1 2 3 4 5 को है ना, वो आगे कितनों खाली रहेगा तो वहीं जरिया के बैठेगा। वो देखता है एकदम टांग तंग के पसार ले। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और किस सेक्शन में हुआ आपका? एक्चुअली हम स्टेनो है सर, ऐसे स्टेनो। ऐसे स्टेनो, एक बार एएसएम स्टेनो मास्टर, स्टेशन मास्टर, तो एक बार जोरदार ताली दिया जाए। सॉरी सर। और अभी स्टेनो है सर, सर स्टेनो सर, स्टेनो से ऐसा ही स्टेनो है सर, स्टेनो है सर। अच्छा स्टेनो एएसआई। हाँ सर। चलिए एक बार जोरदार ताली दिया जाए। हो तो भाई दरोगों वाला बात हो गई ना, तो भैया बहुत बढ़िया बात, पावर तो वही रहेगा। पावर तो सर बहुत ज्यादा है उसमें, उससे भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हो जाए एक बार जोरदार ताली। अच्छा वो उसके लिए तो शॉर्ट हैंड चाहिए, शॉर्ट हैंड के साथ साथ जीके जीएस चाहिए, सब कुछ चाहिए। जीके जीएस में कैसा तैयारी रहा, कौटिल्य जीएस का साथ कैसा रहा, इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये सब में बिहार एसएससी का डेट दे दिया है, तो बहुत सक्रिय भी हो चुके हैं, बिहार दरोगा भी है, बीपीएससी भी है। इन लोग को छोटा सा मूल मन दीजिए, क्योंकि सुबह से रात तक हम ही रहते हैं। बता रहे हैं सर, एक्चुअली सर हम आपके सर के साथ तब जुड़े जब आप स्लेट पे पढ़ाया करते थे, ये लॉकडाउन में। ओ बाप, स्लेट पे। और 1 घंटा में जो 20 मिनट जो 20 बार जो बेटवा करते थे, हाँ, तो उसमें हम हंसते भी थे। तो मेरा रूममेट बोलता था कि ये हंसता क्या है, तो हम बोलते थे कि हम पागल हैं। हम पागल हैं। हाँ, उसमें जो बेटा बेटा कहते थे, हम तो हमेशा कहते थे बेटा ये देखो, बेटा ये देखो, बेटा ये देखो। हाँ, तो एक्चुअली मतलब सर जॉब बहुत अच्छा है, मतलब नो डाउट बहुत अच्छा जॉब है। दरोगा से तो खैर लाख गुना बेहतर जॉब है। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली दे रहे रे। बहुत बेहतर जॉब है। यार जीके जीएस के अलावा हैक करने वाले शॉर्ट हैंड सीख लेगा तो इस बहुत आसान है। कारण यह है सर कि मतलब कोई अगर दरोगा होता है तो वो किसी थाने का होता है, मतलब लेकिन स्टेनो जाता है वो होता है, वो पूरे जिले का होता है। क्या बात है। और कहीं भी आप रहिएगा तो कम से कम एसपी सर के पास रहिएगा, कम से कम एसपी सर के पास, एसपी एसएसपी आईजी डीआईजी एडीजी वगैरह वगैरह सब क्या के बात। पास। तो मतलब अगर 2nd क्लास के फैमिली हैं तो मतलब 2nd क्लास के फैमिली होकर आईपीएस का अगर रुतबा लेना चाहते हैं, मतलब मजा लेना चाहते हैं, तो स्टेनो बन सकते हैं। एक बार जोरदार ताली दिया जा रहा है। खाली दरोगा भूखते रहता है, ये सब स्टेनो से लेना नहीं, खाली अब दरोगा कबूते दरोगा हो गया। अब स्टेनो लो, बीपीएससी लो, सब दरोगे बनेगा तो दरोगा वैल्यू खत्म हो जाएगा ना। और एक बात और है कि मतलब स्टेनो एक ऐसा जगह है ना, मतलब कि आपको सब कुछ मिलेगा सर, मतलब सब कुछ। आपका अपना कुछ नहीं जाएगा, आएगा बहुत कुछ, सब कुछ। वहां से आने का रास्ता है, जाने का रास्ता है ही मतलब वहां से केवल आने का, जाने का है, जाने का आने का रास्ता है, जाने का नहीं। अच्छा आने का रास्ता है, जाने का नहीं। जाने का नहीं। मतलब क्या हुआ कि आपको फ्लैट मिलेगा, आपको दिया पुता का पढ़ाई लिखाई, अपना कुछ नहीं करना है, सारा कुछ सरकार देगी। मतलब अपना कुछ नहीं करना, जो मिलेगा अपना है बस। और एक जो मिलेगा अपना है। वो नहीं कहते राम राम अपना पराया माल सपना। मतलब परायो माल भी अपना है। चलो भाई, तो इन लोग को कैसे जीके जीएस, अब हटाइए जीके जीएस की तैयारी का छोटा सा एगो की दे देंगे? कुछ नहीं सर, ये तो आपका ये बैच चलता है, मतलब ये बैच तो आपका मतलब सारे स्टूडेंट के लिए वरदान साबित होता है, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है ना जो कि सबको हर चीज मिल जाता है। एक मतलब एक बर्तन में सारा खाना मिल जाता है, जिसको 56 भोग जो मिलते हैं, एक 56 भोग दे एक बार चला 56 भोग की है, जिंदाबाद करो। बोलो अब की बार भाई कुहर की आवाज है, आप लोग को नहीं चाहिए। अब की बार डबल स्टार जय कोटलिया जय बिहार। यहाँ पे कोई ऐसे हैं जो कि स्टेनो करते हैं? स्टेनो की कोई तैयारी करते हैं इसमें से? एक करते हैं। अच्छा सब लोग करता होगा लेकिन बोलता नहीं। नहीं तो स्टेनो में होता तो सबका नहीं है, होता तो उसी का है जो कि लगातार लगा रहता है सर। इन्होंने कहा कि वीर राघवाचारी शॉर्ट हैंड में लिख दीजिए। ये लाइन होता है सर, ये लाइन होता है। हो गया वीर राघवाचारी हो बाबू। अच्छा हमारा नाम लिखिए प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार रुको रुको, हाँ प्रदीप कुमार लिखिए। अब की बात डबल स्टार जय कौटिल्य जय बिहार।
ताली दिया रे। अरे ये तो कोई कह देगा ये चिड़चिड़ी दिया पर हमारा बेटा का वीडियो भी बेटा क्या करता लिखता है तो दोनों हाथ में कलम ले लेता है, पूरा डायरी हमारा कल की क्या हुआ किताबें ओकरा हाथ लग गया, हिस्ट्री वाला किताब था, दोनों हाथ में कलम लिए हुआ अच्छी दोनों हाथ से। हम कब बाहर बाबा बेटा हम एक हाथ से लिखते हैं, हमारा बेटा दोनों हाथ से लिखता है, एकदम लिख रहा भर गया, 2 पन्ना और उल्टा दिया, फिर दोनों हाथ से लिख दिया। हमारा 2 मिनट के बाद नजर हम हाँ बाप देखो 5-6 को पेज गया। नहीं, इसका यूज इसलिए होता है सर कि जबकि अगर जब आईपीएस के पास रहते हैं तो अगर जब मीटिंग जब चलती है ना, अच्छा। तो वो सिर्फ बोलते हैं और आप उनका प्रतिक्रिया एक शब्द का भी नहीं देना होता है, सिर्फ लिखना होता है। अच्छा हाँ, तो वो अब 12 साल इतना ही में लिख लिए। हाँ। अब हम लिखे अब की बात डबल स्टार जय कौटिल्य जय, फिर थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ। और उसमें आपने चिड़चिड़ी ऐसे कर दिया हो गया। हाँ। और इसमें जो है कि ऐसा मजा है मतलब कि जिनको वर्दी चाहिए है ना, बहुत लोग ऐसे भी चाहते हैं कि आप सोचिए कि आप जैसे हम सिविल में हैं और मेरे साथ कांस्टेबल लोग चलते ही हैं है ना, और वर्दी में भी चलते हैं। जब अगर एसपी सर के पास हैं और डीआईजी सर के पास जाना है मीटिंग में तो वर्दी में जाना है, बाकी सब ऐसे सिविल में। चल ये बात पर मिठाई हो जाए। चल भाई है लोभास्य पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है। अच्छा, यहाँ पे कोई गोपालगंज के भी हैं क्या? गोपालगंज है? गोपालगंज में कभी आना हो है ना, भगवान न करे कभी जरूरत पड़े, भगवान न करे, क्योंकि हम ऐसा डिपार्टमेंट में लीजिए मीठा, एक मिनट मीठा पहले खा लीजिए, ऑनलाइन वाला मीठा खा ले, एडजस्ट कर लो। एक बार जोरदार ताली दिया जाए। बाबा बहुत ठंडा, लेकिन हम नहीं खाएंगे, ये आपको खिला देते क्योंकि बहुत ठंडा है। हम ऐसा पॉसिबल नहीं है सर, हम थोड़ा सा इसमें से खा लेंगे। अभी गोपालगंज से आए बस इसी के लिए। गोपालगंज से आए, एक बार जोरदार ताली दिया जा रहा भाई। बहुत थोड़ा सा तोड़ के लीजिएगा क्योंकि बहुत ठंडा है, गर्म पानी हम पीते हैं। ना बहुत ठंडा, गला फंस जाएगा। मान के चले ये यूट्यूब पर देखो 1500 देख रहा है। दरोगा स्टेनो से आए हैं और बार बार कहते हैं कि कौटिल्य जी इसको यह मत नापना कि केवल दरोगा में रिजल्ट होता है, एसएम में भी होता है। अगर सर एक मिठाई का भूक्कर है बी के उसको भी कुछ दे है रे भूक्कर है ले अब नहीं देवो, संतोषम परम सुखम। अब हमारा तो आश्चर्य लगता है लड़की सब कभी गोपालगंज में आना हुआ तो आप एसपी ऑफिस आ सकते हैं और वहां अगर किसी से भी पूछे कि स्टेनो बाबू कहाँ मिलेंगे तो कोई भी बता देंगे। मेरा नाम राजू है। भगवान न करे कभी जरूरत पड़े, हम नहीं चाहते कि मेरा विभाग में कभी किसी को जरूरत पड़े। चलिए तो अब हो जाए एक बार जोरदार, सब लोग खड़े होकर एक बार सम्मान के साथ इस आप माता रानी करे कि आप लोग को भी ऐसे ही बुलावे, ऐसे ही आए और ऐसे ही मोमेंटो लेके जाए, अपने समाज का नाम भी रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद बुआ और पूरे कौटिल्य परिवार की तरफ से। जी हम अपना हमारा मोबाइल क्या हुआ रे, हम तो एगो सेल्फी लेते हैं भाई, चश्मा लगा ले। अच्छा वो लगा, चश्मा लगा के फोटो लेंगे। अब हो चलिए तो पूरे कौटिल्य परिवार को इनके मोबाइल में भी एक और यूट्यूब चैनल वाले को भी देते हैं। अब यूट्यूब भी चल रहा होता है, उसको भी दिखा देते हैं कि हम लोग क्लास में चले थे, क्लास चल रहा था। एक बार कहा कि चश्मा पहन के गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, खूब है, क्या बात है, वाह वाह वाह।
एगो नहीं कहता है ऐसने पर कहते जिला टॉप लागे ले रे। बहुत अच्छी बात, हम पहन के हम भी पहनेंगे। क्या बात है, बड़ी सुंदर, बड़ी इतल बड़ी सुंदर लगता कि बादल लगा हुआ है। क्या बात है, एकदम शीतल लग रहा है। तब अच्छे, सब दिन अच्छे लगते हैं। एगो गाना नहीं आया था, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। तब लड़की कहती है फिर से कहो, कहता रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। लड़का कहता फिर क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। चले पूरे कौटिल्य परिवार इसी तरह से ऊर्जावान बना रहे। बार बार कहते हैं यह तय है कि डंका फिर कहीं बजेगी, आपके कौटिल्य परिवार की बजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह क्या सुंदर चेहरा दिखा, ऐसा मात लग रहे थे रे। चल बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता। अपना नंबर दे दीजिएगा जरा डायरेक्टर साहब को। ठीक, अगर कभी अगर थावे दर्शन करना हुआ तो प्लीज आइए। हम इसी बीच जाने वाले थे, कब? दुर्गा पूजा में प्लान बना रहे थे। आइए सर थावे। हाँ अपना नंबर ऐसा है ना सर, रुका रहा था, वो ऐसे थोड़ी होता है। अब देखो अपना नंबर जा रहा, हमारा नंबर खाली दीजिएगा नहीं किसी को, एगो सब मांगेगा नहीं दीजिएगा। थावे जब आइएगा ना, और जिस दिन पूरा जो वहाँ का आम जनता जो होगा, जो ये हाफ किलो जब दूर में होगा, उस दिन आप माता रानी के पास में होंगे अंदर। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार ताली हो भाई। यही तो है एक शिक्षक का सबसे बड़ा, यही है कि उनका विस्तार, उनका क्षेत्र अनलिमिटेड है, कहीं भी 4 गो मिले जाएगा। हम गए थे माता रानी के दरबार वैष्णो देवी, तो वहां पर 2 गो टुकुर देख रहे हम, प्रदीप कुमार सर यही कंफ्यूज कर रहे थे कि आप ही हैं। गए थे गया गए थे महाबोधि मंदिर, तो वहां पर 2 गो घेर लिया। नंबर दिए कहाँ डेल हो गया है, उसको आप भी मेरे में नंबर चल जाइए। चलो बाबू, तो थोड़ा सा अच्छा लगा। हाँ ऐसे ही वो कह ससुरा आज तो मेरा मोने फ्रेश हो गया, आ गया। अगर कभी थावे आना हुआ, भोपाल में जाना हुआ, भोपाल में कोई भी प्रॉब्लम। चलो भाई, हाँ हाँ यही हम रह रहे थे। चलिए इनका जिंदाबाद। चलिए जय माता दी, जय माता, जय माता, जय माता दी। एक बार जोरदार ताली दे दो भाई। चलो भाई, तो शॉर्ट हैंड तो अलबत्ता शॉर्ट हैंड था रे। इतना 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 बड़ा चीज को इतना इतना शॉर्ट करना ना, इससे तो हमको लगता है कि अच्छा पत्रकार सब पक्का ही सीख ले होता होगा। इतने बड़ा पेपर में ऐसे ऐसे लिखते रहता है, उसको दे भाई घास राई का क्या कर रहा है रे। अच्छा चलो बहुत अच्छा, 23 क्वेश्चन हो गया। 23 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन, जरा सा आज हम छोड़ देंगे, बीच में छोड़ना पड़ेगा। कौन सा युग में सुमेलित है? अवंती के शासक राजा चंद प्रयोत, मगध के शासक अजात शत्रु, काशी कौशल के शासक थे प्रसेनजीत। कौशल के शासक प्रसेनजीत थे, यह गलत है। उत्तर 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। 25 नंबर चले, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति संविधान, जब ये अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 किस में है? राज्य के नीति निदेशक तत्व में। हो गया की बोला? नहीं हम उसमें ये सब हम इसमें नहीं करते। खाए पिए में हम मिथिलांचल का आदमी है, हम सब अपने खकोर है। नहीं हम देखो हम मांग चांग के खा लेते हैं। हमारा स्टेज पर जो मोमेंटो ले जाएगा 1000 का, 500 का मिठाई लाएगा तब देंगे। अब एगो डुप्लीकेट मोमेंटो बनाते, जो मिठाई लेके नहीं आएगा उसको डुप्लीकेट देंगे। इसे जो
मिठाई लेके आएगा उसको बढ़िया देंगे, 24 कैरेट वाला देंगे। क्या ना क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है? तो सत्ता का केंद्रीकरण आवश्यक है, प्रशासन जनता का सहयोग आवश्यक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक नहीं है। पर्याप्त वित्तीय संसाधन, वित्तीय संसाधन के लिए राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का भी गठन करता है। उत्तर क्या निकलेगा? सी नंबर। विकेंद्रीकरण, पंचायती राज का उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण। शिवालिक के पद पर्वत में नदियों द्वारा लाए गए, शिवालिक के परपद मतलब पर्वत के ठीक नीचे, तो क्या वो बड़ा बड़ा चट्टानी टुकड़ा है जहां पर नदियां क्या होती है? छुप जाती है, नदियां विलीन हो जाती है, नदियां छुप जाती है, नदियां विलीन हो जाती है, अतः इस क्षेत्र को भाबर प्रदेश कहा गया। अब भाबर प्रदेश की विलीन नदियां फिर से जहां सामने होती है उसे तराई प्रदेश कहा गया। और तराई के दक्षिण में वह प्रदेश जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आता है, प्रतिवर्ष बाढ़ आया तो क्या हुआ? खादर प्रदेश। जहां कहियो आया उसे खादर प्रदेश को क्या कहेंगे? नवीन जलोढ़ मिट्टी। और दूसरा आया बांगर प्रदेश, जहां पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी, प्रतिवर्ष बाढ़ नहीं आता है तो बांगर हो गया। उत्तर क्या निकलेगा? भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश मैदान का सबसे उत्तरी हिस्सा है, हिमालय का सबसे दक्षिणी हिस्सा। 28 चले विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील किस किस के पास है? तो तंजानिया, केनिया और युगांडा, 3 में है, सूडान में इसका हिस्सा नहीं है। 29 नंबर चले भारत के आयकर। जब ये इनकम टैक्स होगा तो यह एक प्रत्यक्ष कर है, लेकिन इनकम टैक्स में कहा गया कि जैसे जैसे आय बढ़ता है एक निश्चित सीमा तक बढ़ते जाता है, उसके बाद क्या होता है? फिक्स्ड हो जाता है। तो ऐसे कर को अब यहाँ पर अप्रगतिशील तो कहेंगे नहीं, अनुपातिक कहेंगे नहीं, अनुपातिक कहेंगे नहीं, प्रगतिशील और प्रत्यक्ष। लेकिन प्रगतिशील को भी एग्जैक्ट कहेंगे अधोगामी कर। हाँ, एक निश्चित सीमा पर जाके फिक्स हो जाता है। अधोगामी कर और प्रत्यक्ष कर। रिग्रेसिव टैक्स, डिग्रेसिव मतलब नीचे गिरना, रिग्रेसिव मतलब ऊपर गिरना, ऊपर जाना, एक निश्चित सीमा के बाद फिक्स्ड हो जाना। 30 नंबर लो, अंग्रेजों के द्वारा बजगई बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था निम्न प्रणाली में से कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षा, तो कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षा 17 कई बार बता चुके हैं। 1792 12 महल, 12 महल में सर टॉमस मुनरो, कुल कितना प्रतिशत? 51%। महलबारी व्यवस्था कुल कितना प्रतिशत? 30%। कि कब? 1819 में। हाल्ट मैकेंजी। अब जमींदारी व्यवस्था 1793 कॉर्नवालिस 19% भूमि। ये सब कई बार बता चुके हैं। क्या? कई बार बता चुके। आगे बढ़े बाबू। 31 नंबर चलते, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? कौन सा? कौशिक राजशेखर को। 32 नंबर चलते, फाउंडेशन बैच के बारे में कल से स्टार्ट हुआ था। 59वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2022 के विजेता कौन है? भारतीय रेलवे। अगला चलो क्वेश्चन करा है, इरेप्सिन, माल्टेज, लाइपेज, सुक्रेज। तो इरेप्सिन क्या किया? पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में तोड़ दिया, बहुत अच्छा। माल्टेज क्या किया? माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ा। लाइपेज क्या किया? पैसीकृत वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया। सुक्रेज क्या किया? सुक्रोज को फ्रुक्टोज में तोड़ा। चेक करो तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, बी नंबर। अगला ले, हिमेटोसाइटोमीटर से किसको मापा जाता है? तो आरबीसी का अनुपात, हीमोग्लोबिन का अनुपात, आरबीसी के अनुपात लगाना, हिमेटोसाइटोमीटर हो गया।
अगला 35 नंबर चले, दो पिंड के बीच बल सदैव क्या रहता है? तो बल सदैव एक ही दिशा में और बल समान और दो पिंड है विपरीत दिशा में, समान और विपरीत दिशा। समान दिशा में समान, हटाओ ना, समान मिसप्रिंट है। तो अब यदि हम इस बोर्ड को धक्का दें, बोर्ड भी उतना ही धक्का देगा, बोर्ड देगा हम पर, हम देगा बोर्ड को, कितना होगा? विपरीत डायरेक्शन। किस नियम के अनुसार? तीसरा नियम से, गति के तीसरा नियम, गति के तीसरा नियम। 36वां, किसी वस्तु का वेग व्यतीत करते समय समय के समानुपाती होता है तो वस्तु का क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर क्या है? तुरंत एक समान। कह रहा है वेग व्यतीत समय, समय के व्युत्क्रम, समय के समानुपाती, मतलब समय बढ़ रहा है तो वेग भी बढ़ता जा रहा है, क्या होगा? एक समान त्वरण। वेग में परिवर्तन है लेकिन समय के साथ साथ हो रहा है, एक समान त्वरण। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूप में मौजूद हो सकता है? विभिन्न रूप में मौजूद कौन होगा? कार्बनिक रसायन में कार्बन हो जाएगा 37 का। जब सोडियम क्लोराइड में पानी में बने घोल के मध्य बिजली को प्रवाहित किया जाता है तो कौन सा होता है? तो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम और क्लोरीन में बदल जाता है। बिजली प्रवाहित किया गया तो उत्पाद कौन बनता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरीन बन गया। अच्छा एक मिनट, नहीं पानी में घुला हो ना, तो पानी सॉरी, जब पानी में घुला हुआ हो तो एक तरफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एक तरफ HCl बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा कहा गया। निषेचन के परिणाम स्वरूप एक क्या निर्माण होता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप एक युग्मक तैयार होता है, जाइगोट। क्या बनेगा भाई? जाइगोट, जोड़ा बनता है। निषेचन के पश्चात क्या बना? जोड़ा बना। जय, अंग्रेजी में जब हिंदी टर्म दिक्कत हो ना तो अंग्रेजी टर्म के जाइगोट बनता है। युग्मनज, जाइगोट में क्या हुआ? निषेचन मतलब माताजी से आया, पिताजी से आया, बच्चा में निषेचन हुआ तो फ्यूज किया तो जाइगोट बना। अब जाइगोट युग्मक है और युग्मनज नहीं रे, इसका अंग्रेजी में युग्मनज होगा। अंग्रेजी में जाइगोट, हिंदी में युग्मक न, युग्मनज, युग्मनज। अंग्रेजी में जाइगोट याद रखिएगा। अब कहो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो अंग्रेजी मार देगा, जाइगोट मार दीजिएगा। चारे, भगवान गौतम बुद्ध की सैन्य मुद्रा में दुनिया का सबसे लंबा मूर्ति कहा? अपना बिहार में। 41 नंबर चले, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के अंतर्गत कौन सा भाई? उत्तर शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश का है। 42 नंबर चलते हैं, सुमेलित कर रेलवे उत्पादन कंपनी में क्वेश्चन है, रेलवे व्हील्स फैक्ट्री कहाँ? तब बेंगलोर में। आधुनिक कोच कहाँ? रायबरेली। डीजल वाराणसी और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु। क्या होगा? 3-4-1-2, 3-4-1-2। अगला ले पुलित्जर पुरस्कार। यहाँ पुलित्जर रहता तो पत्रकारिता, यहाँ पित्जर है, ध्यान देना। क्वेश्चन से पुलित्जर रहता तो पत्रकारिता, यहाँ क्या पित्जर है? पित्जर कैसे? आर्किटेक्ट में, आर्किटेक्ट। यहाँ पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार किसके लिए? पत्रकारिता के लिए। 44 चले, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दीपक पुनिया का संबंध किससे है? कुश्ती से है, बिल्कुल सही है। मनदीप सिंह हॉकी से, बिल्कुल सही है। संदीप नबराल कबड्डी से, बिल्कुल सही है। और सुहास यतिराज बैडमिंटन से, टेबल टेनिस नहीं, बैडमिंटन से। उत्तर निकलेगा डी नंबर। अगला चले, गांधी फिल्म का निर्माण किसने? रिचर्ड एलन बरो या एटेन बरो कहें। 46 नंबर चले, आंसू के लेखक कौन है? आंसू के लेखक जयशंकर प्रसाद। गोदान हो गया सूरदास जी। मथेरना लोक कला
मथेरना लोक कला किस राज्य से संबंधित? राजस्थान से संबंधित। 48 नंबर चले, विश्व शरणार्थी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 20 जून को। 49 नंबर ले, देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार में कहां पर? तो भैया वहां पर इथेनॉल का संयंत्र भी लगाया गया है। कहां पर? पूर्णिया में। 50 नंबर चले, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 43 में है। चलो भाई थोड़ा सा पीछे लास्ट में स्पीड बढ़ाना पड़ा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा था। इसी के साथ आज की सेवा को विराम दिया गया। जय हिंद, जय भारत, जय कटोले, जय बिहार, जय मिथिला। की बार बेरोजगारी पर जय कौटिल्य, जय बिहार। चले, जय माता दे। तो रोक, तो रोक ओकरा से।